अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो आपको अगली किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये बनी हुई है कि भले ही अगली किस्त कभी भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आपको अगली किस्त का पैसा मिलेगा? क्या आपको इससे पहली वाली किस्त का पैसा मिला था? तो फिर आपका आंसर होता है नो। और इस नो की सबसे बड़ी समस्या है FTO प्रोसीड नो। तो इस FTO प्रोसीड नो को यस कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आपका FTO प्रोसीड नो किस प्रॉब्लम की वजह से है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को चेक करना होगा कि क्या वहां पे आपका जो 3 सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीजें हैं जो एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको शो करती हैं वो आपकी यस में है कि नहीं है। आपका आधार सीडिंग, आपका बैंक अकाउंट सीडिंग और आपका eKYC, ये तीनों चीजें अगर प्रॉपर यस में है तो डेफिनेटली आपको अगली किस्त का पैसा आएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका ये तीनों यस में होने के बावजूद भी उनका FTO प्रोसीड नो ही रहता है। काफी लंबे समय से उनको ये समस्या है। बहुत कुछ कर लिया और कृषि विभाग में जाकर भी आप पीएम किसान सम्मान निधि के अधिकारियों से मिले और वहां से भी आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पाया। तो डेफिनेटली आज की इस वीडियो में आपको इसका समाधान मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिनके पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबिलिटी स्टेटस में उनको eKYC, लैंड सीडिंग और आपका आधार सीडिंग यस है और आपका फिर भी FTO प्रोसीड नो है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको आपका NPCI पर अपना आधार स्टेटस चेक करना होगा कि क्या वहां पर आपका DBD इनेबल है कि नहीं है। और अगर वहां पर भी आपका आधार कार्ड आपको NPCI पर लिंक शो करता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। तो फाइनली अब आपको क्या करना है कि आपको एक नया अकाउंट ओपन कराना है। आपका मौजूदा जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर आपको नहीं जाना है दोबारा से आपका आधार सीडिंग कराने के लिए, क्योंकि बैंक वहां पर आधार सीडिंग ऑलरेडी दिखेगा। तो बैंक वाले आपको बोलेंगे कि आपका आधार ऑलरेडी लिंक है, बट ऐसा नहीं करना है, आपको जाना है किसी अदर बैंक में। यहां पर मैं आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं और इजी प्रोसेस बता रहा हूं जहां पे आपका मात्र 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा और लगभग अगले 15 दिन के अंदर आपका NPCI पर आपका नया बैंक का स्टेटस लाइव हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको बैंक में न जाकर आपको आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है। वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, जिसको गवर्नमेंट भी प्रेफर करती है और कई बार आपको गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में अकाउंट को ओपन कराना होगा। अकाउंट के ओपन कराने के दौरान आपको यह बता देना है कि यह अकाउंट आप पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तों को लेने के लिए खुलवा रहे हैं, तो वहां पर आपका वो DBD इनेबल कर देंगे। उसके बाद मैक्सिमम 15 या 20 दिन के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की इस वेबसाइट पर दोबारा वापस आएंगे आपके एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करने के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपका लैंड सीडिंग भी यस हो चुका है, आपका आधार सीडिंग भी यस हो चुका है और आपका बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस हो चुका है। और फिर अगर आप चाहें तो NPCI पर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वहां पर आपकी कौन सी बैंक का नाम शो कर रहा है। आप देखेंगे कि आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी वहां पर भी अपडेट हो चुका होगा। और फिर आपको निश्चिंत हो जाना है कि अगले 1.5 महीने के अंदर आपको 17वीं किस्त का पैसा डेफिनेटली मिलेगा। 17वीं किस्त जैसे ही आने वाली होगी गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसकी जानकारी हम अपने इस चैनल पर देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। गवर्नमेंट की तरफ से अगली किस्त का ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने के बाद जब आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे तो वहां पे आपका FTO प्रोसीड यस हो चुका होगा और इसके नीचे देखेंगे पेमेंट प्रोसीड आपकी हो चुकी होगी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और आपका जो पेमेंट है वो आपको मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको खुशखबरी ये भी दे दूं कि जितना भी पैसा आपका पिछला रुका हुआ होगा वो सब आपको 17वीं किस्त के दौरान मिलेगा। बहुत सारे पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको 4,000 रुपए से लेके 34,000 रुपए तक का पेमेंट इस 17वीं किस्त के दौरान मिलने वाला है। तो उन सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों में आपका भी नाम हो सकता है, बट आपको वही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।